Hello students, today we are going to start chapter 19 and the name of the chapter is data handling. In this chapter, we will analyze the data and we will find the averages, that is mean, median and mode of a set of values, represent data using bar graphs, and we will calculate the probability of different outcomes on tossing a coin, rolling a die, choosing a ball and choosing a number. Let's start first exercise. In first exercise, you will find three different types of averages, that is mean, mode and median. Let's start first question. First is mean. What is mean? Students, mean को हम अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं. सो मीन क्या होता है? जो भी हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. मतलब वो वैल्यूज कितनी है, 4 है या 5 है. क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर. क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग. सभी क्वेश्चंस में क्या करना है? मीन का हमारा वही फॉर्मूला होगा, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड टोटल नंबर्स. दिस इज योर फर्स्ट सम. मीन इज इक्वल टू sum of all the values divided by total number of values. न्यूमिनेटर में क्या करेंगे? सारी वैल्यूज को प्लस, दैट मीन्स 20 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 50 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 एंड 5. इन सारी वैल्यूज को प्लस करना है. टू एंड 5 7 प्लस 2 9 10 एंड 15, दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी 30. सो मीन इज 30. Now next is median. Median is the middle value of a list when the entries in the list are sorted in increasing or decreasing order. Suppose students, आपको कोई set of values दिया है, पहले आपने उनको increasing या decreasing order में arrange करना है. Then if the list has an odd number of entries, odd number of entries means अगर उसमें 1 वैल्यू है या 3 है, 5 है, 7 है, 9 है. ठीक है? अगर नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9, दैट मीन्स ऑड नंबर ऑफ एंट्रीज है. देन द मीडियन इज द मिडल एंट्री इन द लिस्ट. इफ द लिस्ट हैज एन इवन नंबर ऑफ एंट्रीज, दैट मीन्स अगर हमारे पास 2 4 6 8 या 10 नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, देन द मीडियन इज द सम ऑफ द 2 मिडल नंबर्स. तो हमने मिडल नंबर्स कितने लेने हैं? 2 लेने हैं, और हमारा मीडियन को होगा सम ऑफ द 2 मिडल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास यहाँ ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है 1 3 6 2 एंड 7. कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5. 5 मीन्स ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज 1 3 6 2 एंड 7. पहले इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? पहले आपने इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले 1 देन 2 देन 3 6 एंड 7. नाउ हियर आर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज. सो मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू and the central value is 3. So the median is 3. If we consider an even number of values like 1 3 6 2 7 and 8, 1 3 6 2 7 and 8. First again increasing order. Increasing order will be 1 2 3 6 7
and 8. Now in this case, here are even number of values, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 values. So what is the median? Here are two middle values, 3 and 6. Sum of the middle values divided by 2. 6 plus 3 is 9 divided by 2. So here median will be 9 divided by 2. Next is mod. Mod is a value which occurs most frequently in a collection of data. That means अगर किसी भी डाटा में कोई नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो ही हमारा क्या होगा, मॉड. Here the third question is find the mod for the following. This is the first sum of question third. स्टूडेंट इसमें भी पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लो. इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने से आपको नंबर इजीली फाइंड हो जाएगा. पहले क्या आएगा 2, देन 4, 23, then 43, 53, 66 and 67. So the mod is the number which occurs most frequently is 23, because 23 2 times आ रहा है. So the mod is 23. स्टूडेंट्स अगर किसी क्वेश्चन में कोई 2 नंबर्स या 3 नंबर्स सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं तो वो दोनों या तीनों ही हमारे क्या होंगे, मॉड होंगे. जैसे कि आप सेकंड क्वेश्चन में दे सकते हो 3, 5, 4, 3, 5, 4. 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 4 भी 2 टाइम्स आ रहा है और 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है. तीनों नंबर्स इक्वल टाइम, दैट मीन्स 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. सो इन दिस क्वेश्चन 3, 4 and 5 is mod of this question. Next fourth question is find the mean, median and mod for the following set of data. इसके लिए हमने मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी एंड मॉड भी. You can solve it by yourself. Let's see question number 5. Find the mean, median and mode. दोनों क्वेश्चन सेम है. चलो फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. This is your fifth question. First, mean is equal to sum of all the values divided by total number of values. These are your values. इनका सम करना है. डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज है, ये 10 वैल्यूज है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. इन सारी वैल्यूज का सम हमारा क्या आ जाएगा, 29,031 डिवाइड 10. जब 10 से डिवाइड करोगे इसका 0 का क्या आ जाएगा, डेसिमल. सो 2903.1. दिस इज योर मीन. नाउ मीडियन और मॉड वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले सेंडिंग ऑर्डर फाइंड करते हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालते हैं. सो ये हमारा आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर. मीडियन 10 वैल्यूज है, दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है. इवन नंबर ऑफ वैल्यूज का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, 2 मिडल टर्म्स. दीज आर 2 मिडल टर्म्स. इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज योर मीडियन. नाउ द नंबर विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज 3275 बिकॉज ये 2 टाइम्स आ रहा है. सो दिस इज योर मॉड. स्टूडेंट सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको बैट्समैन दिए हैं, पथन, द्रविड़ और धोनी. इनका हमने स्कोर्स का क्या निकालना है, मीन, मीडियन एंड मॉड. होप यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपके पास स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए हैं, उनके मैथ्स के टेस्ट का स्कोर्स है. सारे बच्चों का क्या निकालना है, मीन भी निकालना है, मीडियन भी और मॉड भी. ठीक है. सबसे पहले आप जोहन का सॉल्व करोगे, मीन, मीडियन एंड मॉड. सो सिमिलरली ऐसे रामू का, रीटा का सॉल्व करते जाओगे. सो दिस इज योर एक्सरसाइज 19.1.
Now let's start exercise 19.2. In exercise 19.2, you will draw bar graphs of the given data. Student, what is bar graph? A bar graph is a form of graphical representation of data. बार ग्राफ क्या होती है? हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की. द लेंथ ऑफ द बार्स शो द क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन डाटा. दीज बार्स आर ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम. दे कैन बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. Here you can see the picture of bar graph. Here the bars are of uniform width and the spacing between them is also equal. Here the length of bar is representing the expenditure of a family. Now let's start exercise. First question is, here is a table which shows the area covered by 6 different types of trees in a 5900 km square forest in Karnataka. Show this data as a bar graph. स्टूडेंट ये आपको टेबल दिया है. सबसे पहले टाइप ऑफ ट्री है, टीक है. टीक कितना एरिया कवर कर रहा है? 1800. साल कवर कर रहा है 150. बैम्बू कवर्ड 750 किलोमीटर स्क्वायर. सैंडलवुड कवर्ड 450 किलोमीटर स्क्वायर. अरू कवर्ड 250 किलोमीटर स्क्वायर एंड अदर्स कवर्ड 2500 किलोमीटर स्क्वायर. नाउ अब हमने इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. दिस इज योर बार ग्राफ. स्टूडेंट, आप अपने डाटा के अकॉर्डिंग कोई भी स्केल चूज कर सकते हो. जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में विड्थ 500 रखी है, मीन्स आपने 500 का टेबल ही लिखना है. 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. फर्स्ट इज टीक. टीक कितना एरिया कवर कर रहा है? 1800. 1800 कहाँ आएगा? देखो यहाँ पे 1500 है. 1800, 15,000, 2000 के बीच में यहाँ आ जाएगा. नेक्स्ट इज साल. साल इज 150. 150 बिल्कुल ज़ीरो के पास आ जाएगा. नेक्स्ट इज बैम्बू. बैम्बू इज 750. 750 500 के बाद आएगा, यहाँ आ जाएगा 1000 के नीचे. सैंडलवुड इज 450. ये 500 के नीचे आ जाएगा. हेयर इज सैंडलवुड. अरू इज 250. 0 और 500 का बिल्कुल हाफ अरू. Others is 2500. Here is 2500. So you can make this bar graph. स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी बार्स की विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए और इनमें जो स्पेस है वो भी आपकी इक्वल ही हो. रिटन असाइनमेंट की हेल्प से आप बाकी के बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.